सभी को नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। हाँ, तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए, तो अभी आप लोगों ने सुना होगा एक वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वायरल हुई है। वो चीज़ें आपने सुनी होंगी और पहले से भी सुनते आ रहे हैं कि मतलब जो है एग्ज़ाम का जेई वालों का, जेई क्या कोई भी एग्ज़ाम ये कराने के पक्ष में नहीं है। जेई ही क्यों ले रहे हो? आपको क्या लगता है जो ये एग्ज़ाम है 21 अक्टूबर वाला, क्या ये करवा देंगे? ये भी ये नहीं करवाएंगे, हमें पता है इनकी कहानी क्या है, क्या चीज़ें हैं। ये बात एक अलग मैटर है। सबसे पहले ये बात करना चाहते हैं कि भैया देखो, 29 तारीख को सभी लोग, चाहे पेपर हो चाहे ना हो, सब लोग यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पर पहुंचना, ठीक है। क्योंकि अब आप पहली बात समझ लो, आप कहाँ पहुंच गए हो? आप वहाँ पहुंच गए हो कि आप अब जीत के करीब हो, ठीक है ना। अगर आप पीछे हटोगे, यहाँ से कोई लोग भी पीछे हटेगा, तो समझ लो हमें उतनी ही मेहनत फिर कभी करनी पड़ेगी। अगर ये परीक्षा इधर नहीं हुई और इधर नहीं हुई ना, तो ये परीक्षा कभी हो भी नहीं पाएगी। ये बात समझ लेना। 29 तारीख से महाअभियान चालू होने जा रहा है। 29 तारीख से ये लगातार चलेगा जब तक आपकी परीक्षा की डेट नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि 29 तक सबका पेपर है, तो कोई तैयार है नहीं, तो 29 के बाद ये लगातार चलेगा। और पहले ही बता दे रहा हूँ कि 29 के बाद ये लगातार चलेगा। सभी लोग, आप लोग आओ, क्योंकि कहने को होता तो पानी ही है, लेकिन जब वो बाढ़ के रूप में आ जाता है ना, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। समझ रहे हैं आप? तो कहने के लिए हम लोग स्टूडेंट ही हैं, लेकिन जब एक संख्या बल में रहेंगे ना, तो सरकारें क्या सब चीज़ें हिल जाएंगी। 1000 लड़का आके जिस दिन खड़ा हो जाए लखनऊ में ना जेई का, तो उस दिन सबको समझ में आ जाए कि इंजीनियरिंग की पावर क्या है। कोई अंदर से, मैंने यहाँ तक अध्यक्ष सभी से बात कर ली, सब इतने बड़े बड़े लोगों से, लेकिन कोई आपके साथ खड़ा नहीं। वो कब खड़े होते हैं जानते हो? जब ये मैटर आता है कि जेई और बीटेक ना अलाउ हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी भी हालत ख़राब होती है, चाहे वो संघ के ही लोग क्यों ना हो। यहाँ पे उनकी हालत नहीं, अरे नहीं जाओगे, नहीं सिलेक्ट होगे, उनका क्या जा रहा है? समझ रहे हो? तो हर एक चीज़ के लिए खुद ही को लड़ना है। बात इतनी समझ लो कि खुद को लड़ना है, और खुद जब मजबूती दिखाओगे। इधर कोर्ट केस का क्या मैटर था, देखो मैं बता देता हूँ क्लियर, ठीक। वो कोर्ट केस क्या था, डिस्पोज हुआ था, ठीक। फिर से ये चल रहा है, तो थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। 27-27 तक हियरिंग हो जाएगी। चलो ये हियरिंग होगी 27 तक, लेकिन और जो इधर का काम चल रहा है, इसको आपको 29 को ये कंटिन्यू चलाना है, ये नहीं बंद करना है। क्योंकि अगर अभी हम लोग नहीं, क्योंकि एक चीज़ और जान लो कि आपकी परीक्षा में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं। अब पहले क्या था, ईडब्ल्यूएस नहीं क्लियर था, तो ईडब्ल्यूएस क्लियर है। पहले क्या था, सिलेबस नहीं क्लियर था, अब सिलेबस भी क्लियर है, ठीक। पहले मंथ नहीं क्लियर था, मंथ भी इन्होंने दिया। अब एक स्टेप बचा है, वो है परीक्षा, पेपर। अगर पेपर किसी तरीके से हम लोगों ने करवा लिया ना, तो समझ लो इस परीक्षा, इससे जंग जीत गए। नहीं, अध्यक्ष साहब का भरोसा मैं नहीं करता हूँ। समझ रहे हो ना ये किस तरीके से, कौन ऐसा कभी आपने देखा होगा, चाहे किसी भी राज्य में, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे किसी भी सरकार हो, ध्यान समझना मेरे, मैं किसी सरकार का पक्षपात या कुछ नहीं कर रहा, मेरी बात सुन लेना, कि ऐसी कोई जगह नहीं रहा होगा कि जहाँ पे सरकारें रहें, लास्ट में चुनाव आ रहा हो, वहाँ का आयोग काम ही ना करे। ऐसा कभी देखे हो? पहली बार हम देख रहे हैं। और जो लोग ये कहते थे अब तो चुनाव है, परीक्षा हो जाएगी, अब वो लोग कहाँ चले गए पता नहीं। जब एक बार केस वगैरह हो, कहीं केस से कुछ नहीं हुआ तो सब ये जो है चुनाव था, इस वजह से जो है परीक्षा होने जा रही थी। चुनाव है तो हो ही जाएगी परीक्षा, इसमें किसी का कोई वो नहीं। तो अब वो लोग कहाँ चले गए भाई? जब चुनाव से हो रही थी तो काहे नहीं करवा रहे? करवा दिया होता। हाँ, तो ये बातें हैं। चलो ठीक है, आपस में कोई वो नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि सभी लोग, आप सभी लोग आओ और संख्या में आओ, क्योंकि बिना संख्या के कुछ होने जाने वाला नहीं है। इतनी बात समझ लेना आप, ठीक है। बिना संख्या के कुछ होने जाने वाला नहीं है, और संख्या नहीं रहेगी तो फिर काम भी नहीं हो पाएगा। तो सभी लोग आओ, और ये महाभारत अभियान 29 की तारीख से स्टार्ट हो जाए कंटिन्यू। क्योंकि पेपर इधर लगा इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे सब लोग, ठीक। नहीं तो पेपर होने दो, उसके बाद सारी जितनी मेहनत होगी वो सब फिर की जाएगी, ठीक है। इसको पीछे नहीं हटेंगे कि यहाँ तक हम लोग लेके आए तो लास्ट में छोड़ दिया जाए, नहीं छोड़ेंगे। नहीं, सब लोग का साथ चाहिए, और सबका साथ रहेगा तभी मैं बता रहा हूँ कि सफलता है। बड़ी उपलब्धि पाने के लिए बड़ा करना पड़ता है, बड़ा त्याग करना, बड़ी मेहनत करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो ये बड़ी उपलब्धि है, ये समझ लेना, और ये लास्ट उपलब्धि है। नहीं तो इसके चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। डीएफसीसीआर में कितनी वैकेंसी सबको पता है, यूपीपीसीएल में कितनी वैकेंसी सबको पता है। समझ रहे हो ना? तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। डाल रहा हूँ वीडियो, शेयर कर लो,
परेशान ना होके उस समस्या का समाधान ढूंढो, परेशान होने से नहीं होगा। कुछ लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं सर ठीक है लेट हो रही परीक्षा, अच्छी बात है, उनकी तैयारी नहीं। अबे भैया तैयारी किसी की तब तक नहीं पूरी होगी जब तक परीक्षा की डेट नहीं आ जाएगी, और परीक्षा डेट होने पर तैयारी उसी की पूरी होती है जिसका सिलेक्शन हो जाता है। नहीं तो तैयारी तो आदमी, बहुत लोग बहुत तेज़ होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, नहीं सिलेक्ट हो पाते, तो क्या वो मानेंगे उनकी तैयारी पूरी हो गई? नहीं, जो सिलेक्ट हो गया उसकी तैयारी पूरी, जो नहीं सिलेक्ट हुआ उसकी तैयारी कभी नहीं पूरी होती। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसलिए लेट लपेट वाले के चक्कर में ना कुछ लोग परेशान है कि उनका बैच कंप्लीट हो जाए, कुछ लोग परेशान उनका क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाए तब आएंगे। तो यही सब की वजह से चीज़ें अच्छी बन नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है हम लोगों के बीच में, समझ रहे ना। तो ये सब चीज़ें, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।